नमस्ते, मैं अरुण गोडबोले और आप देख रहे हैं मेरे चैनल अरुण गोडबोले। हम इनकम टैक्स की जानकारी ले रहे हैं। उसका मैं आज एपिसोड है 14वां एपिसोड है, एपिसोड नंबर 14। जो भी आदमी बिजनेस या प्रोफेशन करता है, ये दो कैटेगरी हो गए, कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है। जैसे हमने देखा कि खरीद फरोख्त करना माल की या प्रोडक्शन करना किसी चीज़ का, ये सब बिजनेस में आता है। और जो भी इंटेलेक्चुअल है, यानी डॉक्टर है, वकील है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, ये सब प्रोफेशन में आ जाते हैं। तो इनकम टैक्स कानून के तहत इन दोनों प्रकार के लोगों को हिसाब किताब रखने का कंपल्शन किया गया है। अगर इनकी आमदनी या कुल आय, कुल रिसीट्स विशिष्ट सीमा के ऊपर होगी तो उनको हिसाब किताब अकाउंट्स रखना जरूरी है। और इसके लिए इनकम टैक्स कानून में, रूल्स में किस तरह से किताब रखनी चाहिए, अकाउंट बुक्स, ये भी प्रावधान किया गया है। तो बिजनेस के लिए तो आपको मालूम है कि जो भी नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहते हैं, कैश बुक है, लेजर है, बाद में उसका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना है, ये तो उनको किताबें रखना जरूरी है। जो भी प्रोफेशनल्स है, स्पेशली डॉक्टर्स है, वकील, एडवोकेट्स है, आर्किटेक्ट्स है, तो उनके लिए अलग सा प्रावधान एक्ट के अंदर है। सेक्शन 44AA और रूल 6F के अंदर ये प्रावधान किया गया है। यानी एक्ट अलग है, इनकम टैक्स रूल्स अलग है। रूल में बारीकी से बातें बताई जाती है, क्या क्या करना है। एक्ट में तो बेसिकली बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती है सेक्शंस में। तो ये क्या कहता है सेक्शन, जरा देखेंगे। सेक्शन 44AA कहता है कि जो भी आदमी लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और अकाउंटेंसी, मेंटेनेंस और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन और एनी अदर प्रोफेशन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाफ, अगर ये आदमी, कोई भी आदमी ये एसएससी ये प्रोफेशन में है, तो उसने जो किताबें, जो उसकी अकाउंट्स है, उसके लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या अन्य रिकॉर्ड है, वो कैसा रखना चाहिए, रूल 6F में बताएगा। रूल 6/F। एक तो उसको कैश बुक मेंटेन करना है, यानी जिसमें रोजाना जो कैश आता है, कैश खर्चा होता है, उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। और उसको जर्नल भी रखना पड़ेगा, जो भी थ्रू बैंक्स या भी जो क्रेडिट पे व्यवहार होता है, उसके लिए जर्नल भी रखना पड़ेगा। फिर खाता वही रखना पड़ेगा, लेजर भी रखना पड़ेगा। और जो भी उसको 25 रुपये के ऊपर रिसीट्स आता है एक आदमी से, तो उसका रिसीट्स उसको देके उसकी कॉपी, कार्बन कॉपी, सीरियली नंबर, ये भी रखनी पड़ेगी। और उसके जो खर्चा होता है उसके बिल्स रखने पड़ेंगे। और ये सब सभी को रखना है। लेकिन जो छोटे उसमें प्रोफेशनल्स है या नया नया शुरुआत किया है, जिनकी आमदनी कम है, उनके लिए थोड़ी इसमें राहत दी गई है कि अगर कोई भी प्रोफेशनल का एनुअल इनकम 1,20,000 के नीचे हो या उसकी कुल रिसीट्स 10 लाख के नीचे हो, तो उसको ये अकाउंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। एस्टिमेट बेसिस पे वो अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। और बिजनेस वालों के लिए, जो भी बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, उनके लिए पहले सीमा थी 50 लाख की, फिर बाद में वो बढ़ाई गई और अभी भी हर साल में उसमें चेंजेस होते जाते रहते हैं। और उसके उपरांत वो उनको अकाउंट तो रखने पड़ते हैं और ऑडिट भी उनको कंपलसरी किया गया है। यानी जिनका भी टर्नओवर ज़्यादा है, यानी अगर वो बिजनेस में है तो उसके सेल्स परचेस में देख के टर्नओवर उसका तय हो जाता है। और अगर वो प्रोफेशन में है तो उसके रिसीट से मुताबिक उसका टर्नओवर तय हो जाता है। तो उसके लिए सेक्शन 44AB करके अलग सा सेक्शन इनकम टैक्स में डाला गया है। और उससे ऐसा जो बिगर बिजनेस है, मोटे बिजनेस है,
जिनकी आमदनी ज़्यादा है उनको कंपलसरी चार्टर अकाउंटेंट से ऑडिट करवा लेना अपने हिसाब किताब, ये कंपलसरी रखा गया है। और वो जो भी ऑडिट रिपोर्ट होगा, वो ऑडिट रिपोर्ट जो भी रिटर्न की देय तारीख है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, उसके पहले इनकम टैक्स ऑफिस में दाखिल करना उसका कर्तव्य बनता है। अगर ये ना हुआ तो उसको भरभक्कम पेनल्टी की भी प्रावधान उसमें रखा गया है। उसके ये जो लिमिट्स है वो प्रोफेशनल्स के लिए अलग है और जो भी बिजनेस वालों है उनके लिए अलग है, क्योंकि प्रोफेशनल के रिसीट से उनके ऊपर जो इनकम आती है वो रिसीट्स के ऊपर ज़्यादा, जैसे भी उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है और बिजनेस में प्रॉफिट का परसेंटेज कम होता है। इसलिए बिजनेस के लिए टर्नओवर की सीमा ज़्यादा रखी गई है और प्रोफेशन के लिए उसकी सीमा कम है। वो भी सीमा हर साल उसमें अलग अलग संशोधन होता है। और अभी जब से डिजिटल ट्रांजैक्शंस आ गए तब डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर उसमें ज़्यादा है 85%, तो उसके लिए उसकी सीमा भी ज़्यादा रखी गई है। तो आज की